तो गुरुदेव, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं बड़ा ही रहस्यात्मक विषय है। कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी दुनिया है और ऐसे जीव रहते हैं जो बड़े खतरनाक भी हैं, जिन्न होते हैं, ये भी संसार में पाए जाते हैं, लेकिन विज्ञान इनको नकारता है, बोलता है ये सब अंधविश्वास है। तो आप क्या सोचते हैं गुरुदेव, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? देखिए, जो हम इन आंखों से देखते हैं, जानते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। अब माइक्रोस्कोप से हम लोग स्टेम के ताना को काट करके माइक्रोस्कोप से उस देखते हैं, उसके अंदर के वेसल्स को, जाइलम को, फ्लो ऑफ माइक्रोस्कोप से देखते थे हम। उसी तरह से जब हम अपनी आँख की क्षमता को, आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाते हैं, तब जो सूक्ष्म शरीर के हैं, एस्ट्रल बॉडी के हैं, वो दिखाई पड़ने लगते हैं। स्पिरिचुअल आई कहते हैं आखि दिव्य दृष्टि दादाम। कोई दादाम माने कोई दिव्य दृष्टि पॉकेट में नहीं रखे, निकाल कर दे दिए। मतलब कि उनमें वह जो है स्पिरिचुअल शक्ति आ गई, पात्रता आ गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। यंत्र मंत्र रहस्य ये पुस्तक जो है, इसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जिन सवालों को अभी भी आप खोज रहे हैं। तो गुरुदेव, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं बड़ा ही रहस्यात्मक विषय है। कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी दुनिया है और ऐसे जीव रहते हैं जो बड़े खतरनाक भी हैं और इनके फायदे भी हो सकते हैं। इनके बहुत सारे लोग फायदे भी बताते हैं, जैसे कहते हैं भूत प्रेत होते हैं, डाकनी होती है, शाकनी होती है, जिन्न होते हैं, ये भी संसार में पाए जाते हैं, लेकिन विज्ञान इनको नकारता है, बोलता है ये सब अंधविश्वास है। तो आप क्या सोचते हैं गुरुदेव, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं और या फिर ये एक अंधविश्वास ही है? बहुत अच्छा प्रश्न मिश्रा जी। देखिए, जो हम इन आंखों से देखते हैं, जानते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन हमारी फिजिकल आई को भी देखने की एक क्षमता है, कुछ देखती है। जैसे आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी में रहता है। अब माइक्रोस्कोप से हम लोग स्टेम के ताना को काट करके माइक्रोस्कोप से उस देखते हैं, उसके अंदर के वेसल्स को, जाइलम को, फ्लो ऑफ एनर्जी को, फ्लो ऑफ वाटर कैसे जाता है, इन आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ता। और जो है आदमी के ही रक्त को ले लेते हैं, रक्त को भी हम फैला देते हैं शीशे पर, और उसके बाद भी उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उस रक्त के कणिका दिखाई पड़ते हैं, उसमें क्या जर्म शय नहीं है। अभी कोरोना से देश गुजरा है, कोरोना दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो हाईली माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ता है आँख की क्षमता बढ़ाने पर। तो आँख की जैसे जैसे क्षमता बढ़ाते हैं, आकाश के तारे बहुत हैं जो कि इस पृथ्वी से हजार गुना बड़े हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन हम आँख की क्षमता बढ़ाते हैं, दिखाई पड़ जाते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? आँख की क्षमता को बढ़ाना है। तो हम लोग बचपन में ही माइक्रोस्कोप से देखते थे हम। उसी तरह से जब हम अपनी आँख की क्षमता को, आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाते हैं, तब जो सूक्ष्म शरीर के हैं, एस्ट्रल बॉडी के हैं, वो दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यह हमारा शरीर फिजिकल बॉडी जो है, तो फिजिकल आँख से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इस आँख को हम बंद करते हैं और हम स्पिरिचुअल आँख की भी हम जब देखते हैं, भगवान कृष्ण वही गीता में खड़े हैं युद्ध भूमि में, तो आप गीता खूब पढ़ते हैं, लेकिन वह कृष्ण को दिखाई नहीं पड़ते। जब 10 अध्याय गीता कह दिए, उनकी आँख खुल गई, स्पिरिचुअल आई। तो कहते हैं आखि दिव्य दृष्टि दादाम। कोई दादाम माने कोई दिव्य दृष्टि पॉकेट में नहीं रखे, निकाल कर दे दिए। मतलब कि उनमें वह जो है स्पिरिचुअल शक्ति आ गई, पात्रता आ गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। इसलिए 10 अध्याय गीता कहना पड़ा, तो ज्ञान की चक्षु खुल गई। उसी तरह से हमारा भी जब यह साधना करते करते चक्षु खुलता है, तब हम सूक्ष्म शरीरी जीव देखने लगते हैं। तो यह शरीर छोड़ने के बाद विज्ञान कहाँ आज तक देख पाया है आखिर इस शरीर से क्या निकला कि आदमी मर गया। तो वह जीव अभी तक विज्ञान ने ही अध्ययन किया है
आकि उसके निकलने के बाद 50 ग्राम वजन कम हुआ। इसका मतलब कि वो 50 ग्राम ऊर्जा है, एनर्जी है, बस यही थे बच्चों के खिलवाड़ की तरह बात हो रहा है। इसमें तो आध्यात्मिक आदमी हंसेगा, इस बच्चों की बात कर रहे हो, कि अब आत्मा का वजन 50 ग्राम है जो निकलता है जीव। तो यह जो है सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी जो है, हम जो कहते हैं जो जन्मों जन्म का रिकॉर्ड है हमारा, सूक्ष्म शरीर में ही है, वर्तमान रहता है। तो उस सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए हमको उस सूक्ष्म लोक में जाना पड़ेगा, या दृष्टि सूक्ष्म करने पड़ेगी तब ना। तो हम अपने ही बारे में नहीं जानते हैं तो और जीवों के बारे में कैसे जानेंगे। एक बात कुछ कहें क्या हम? जी गुरुदेव। अपना, जी जी बिल्कुल। आज हम अपना ही किताब देख रहे थे, भूल जाते हैं। यंत्र मंत्र रहस्य इस शुरू में लिखे थे, कुंडलिनी जागरण यंत्र मंत्र रहस्य, जब यहाँ आए थे तो नए नए लिखे थे, और का नाम है स्वर से समाधि। ये 3 किताब लिखे थे। तो मैं गुरुदेव ये दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये यंत्र मंत्र रहस्य ये पुस्तक जो है, इसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जिन सवालों को अभी भी आप खोज रहे हैं। जो भी रहस्यात्मक दुनिया है, ये इसमें भूत प्रेत या तंत्र मंत्र क्या होता है, इसकी वैज्ञानिक पड़ताल इसमें की गई है। तो आप इसे सद्गुरु धाम नांगलोई का एड्रेस हम लास्ट में देते हैं, वहाँ फ़ोन करके इस पुस्तक को ज़रूर मंगा सकते हैं।